सो हे मेरी नन्ही मुन्नी पहाड़ी और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो ये चारों के चारों आई मीन फैमिली की सब साथ में डिनर कर रही थी, जिसपे खाते हुए तो उनकी पापा तो उनसे ऐसे ही पूछने लग जाती कि क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आई मीन कल तुम्हारी एंगेजमेंट हो रहा है तो क्या सबको मतलब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया ना? हाँ, जिस पे दोनों वहाँ में सारा हालत थी कि हाँ पापा मैंने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया। तो उन्होंने कहती गुड, वेरी गुड, और हाँ एक काम करना, जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों घर से निकल जाना और फिर अच्छे से रेडी शेडी होके फौरन टाइम पे पहुंच जाना चाहिए सबको लेके, समझी ना? क्योंकि सारे मेहमान वगैरह आना जाना 10 की बात से शुरू हो जाएगी। जिस पे तुम कहती हाँ तो मेहमान तो घर पे आनी है ना, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम रहे या ना रहे? तो इतने में उसकी पापा कहती नहीं, मैंने घर पे कोई प्रोग्राम नहीं रखा, घर पे कोई नहीं आएगी। अरे घर पे क्यों आएगी भाई, मैंने तो सारी तैयारियाँ सारे अरेंजमेंट वो बाहर किया ना, वो जो बड़ा टावर के पास जो न्यू सेंटर हुए है ना, मैं सारी इंतजाम वहीं पे कर ली। अरे वो न्यू है ना, एकदम न्यू है, और तुम दोनों की प्रोग्राम ही फास्ट, इसलिए सोचो क्यों ना वो सेंटर मेरे बेटी की एंगेजमेंट से ही स्टार्ट हो जाए, अच्छा क्या ना? तो दोनों ही थोड़ा मुस्कुराने लगती, तो उसकी पापा भी समझ जाती कि ये दोनों ही खुश है। उसकी पापा कहती अरे मैं सारी इंतजाम वहीं पे कर ली और वहाँ पे सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी हो चुकी है, तुम दोनों बस एकदम टाइम से पहुँच जाओगी, क्योंकि मैं तो सुबह ही निकल जाऊंगी ना, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ। और अगर फिर भी इतनी अच्छे से समझाने के बाद भी थोड़ा भी इधर उधर हुई ना, खस करके दोनों बेटा, तुम्हें तो अब से तुम्हारी ये बच्चे वाली हरकत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहा, तुम्हारी एंगेजमेंट होने जा रहा है ना, वो भी तुम्हारी पसंद से, इसलिए सब कुछ सोच समझ के अपनी हरकतों को काबू में रखना होगा, समझी ना? मेरा हो गया, मैं आती हूँ। और हाँ सुनो, वो कल रात में जो उन दोनों के लिए ज़ेवर वगैरह ज्वेलरी वगैरह लाई थी ना, वो सब कुछ सिर्फ उन दोनों के लिए, तो सब उन दोनों के रूम में भेज देना, खाना ख़त्म हो गई। हाँ मैं आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। तो उनकी बात सुन के तो मानो तो उनकी मम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती, पर उन्होंने कुछ नहीं कहती, सहन कर लेती। उसके बाद उन्होंने भी खाना ख़त्म होते ही उठ के जाने लगती कि चंपा खाना ख़त्म होते ही तू भी खा लेना और सारी काम वगैरह ख़त्म करके मेरे पास आना, कुछ काम है। तो चंपा कहती हाँ अब जाइए, मैं अभी आती हूँ ना, अभी आती हूँ, अब जाइए। उसकी बात मानो उन दोनों की भी खाना ख़त्म हो जाते, और खाना ख़त्म होते ही वो दोनों ऊपर आ जाते, और फिर ऊपर आते नेहा कहती जान एक बात बोलो, आई मीन आई डोंट नो कि मेरा शक सही है या मैं गलत कह रही हूँ, पर जब मैं तुम्हारी मम्मा को देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील होता, ऐसे लगता कि जैसे उन्होंने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया यार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही लगता। तो दोनों हंसती कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर फिर भी मतलब इतनी कुछ होने के बाद भी, सब जानकार भी उन्होंने नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया, तो डोंट वरी, कोई ना, पागल हमारी शादी हो रहा है ना, तो बाद में तो आपको एक्सेप्ट करनी है ना, पागल फुज में मुँह मत फुलाओ, ओके ना? देखना शादी के बाद सारी प्रॉब्लम मतलब सब कुछ
ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हम्म। तो ऐसे ही ये दोनों बातें करी रही थी, तो इतने में चंपा आ जाती है ना, सारी सामान वगैरह, मतलब उसकी पापा जो उन दोनों के लिए सामान वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, जो भी चीज़ लाई थी ना, मतलब काफ़ी कुछ। तो चंपा सब कुछ अंदर छोड़ के वो बाहर चले जाती, क्योंकि अब तो थोड़ा रात भी हो चुकी थी ना। तो ना फौरन जाके वो बाहर निकल के एक एक करके देखने लग जाती, और फिर कहती, अरे इधर तो आओ और देखो कि कल मैं कौन सी पहनूं, हाँ बोलो ना। तो वो ऐसे बोल के तो मानो एक एक करके सब कुछ, मतलब अपनी गले में डाल के, अपनी कानों में फंसा के वो एक एक करके ना, मतलब लगा लगा के देख रही थी कि, और ये बोलो ना कि मैं कल कौन से पहनूं, कौन से मुझे ज़्यादा सूट करेगी, ज़्यादा अच्छा लगेगी। अरे इधर तो आओ प्लीज़, और पसंद करके देखो कौन सी पहनूं, आप जो बोलो मैं वही पहन लूँगी। अरे आप लो ना, देखो यहाँ पे कितनी पड़ा है, इतनी सारा मैं क्या करूँ, मुझे लगता है ये साड़ी आपके लिए है, तो ये आप ही ट्राई करके देखो ना, मैं देखती हूँ कौन सी आप पे ज़्यादा सेट करती है। हाँ उसे देखो ना। तो मैं थोड़ा मुस्कुरा दी और उसके पीछे से आके उससे टाइट लिया कर लेती कि मैं तो कुछ भी नहीं पहनूंगी मेरी जान, पर जब बात है तुम्हारी की तब तो मैं बोलो, तब तो मेरी जान मैं बोलो तुम ले लो, ये तुम पर बहुत सूट करेगी, बहुत जचेगी। हाँ तो दोनों कहती, अच्छा ये मुझ पे बहुत सूट करेगी, मुझ पे चमकाएगी, पर आप पे क्यों नहीं सूट करेगी, आप पे क्यों नहीं जचेगी। हाँ तो मैं उसे आपकी तरफ घुमा लेती, आपके फेस की तरफ, और फिर उसके फोrehead पे करके किस करती कि अरे मेरा बच्चा सच में तुम बहुत ही भोली और एकदम मासूम हो। अरे खुद ही अपनी आंखों से देखो ना कि तुम कितनी सुंदर और कितनी क्यूट और प्यारी हो। मनुष्य से यार क्या बोलो, मनुष्य से तुम चाचा साक्षात प्रिय हो, मानो तुम अभी अभी ऊपर से जमीन पे गिरी हो। और मुझे देखो यार क्या बोलूं, मैं तो कितनी काली हूँ, और देखो दिखने में भी ना सुंदर हूँ ना अच्छी हूँ, तो फिर क्या बोलोगी। तो इतने में दोनों कहती, खबरदार अगर खुद को कल बोला भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अब खुद को अच्छे से देखो तो, अब मुझसे भी ज़्यादा क्यों लो, और सिर्फ वही नहीं, और आपके हाथ भी तो देखो, अब मुझसे भी ज़्यादा हाइट पे हो, और देखने में कितनी सुंदर आपकी बॉडी और पर्सनालिटी तो देखो। क्या यार देखो मारूंगी अगर फिर ऐसा बोला भी तो। बोलो क्या शादी की पहले रात में ही अपनी बीवी के हाथों से पिटाई होनी है क्या। हाँ तो क्या बोलो, मैं तो उल्टा हंसी पड़ती कि क्या बोला, मार पीटोगी मुझसे। हाय मेरी जान, अरे तुम्हारी हाथों से मार और पिटाई क्या, अरे तुम्हारी हाथों से तो मैं जहर भी खुशी खुशी पी जाऊंगी मेरी जान, बस एक बार पिला के तो देखो। हाँ तो तुम तो समझ जाती कि मैं ड्रामा करी है, तो कहती हाँ क्या यार अब अपनी ड्रामा कहाँ से सीखी हो, हाथ कर दी उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, अब हटो, मुझे बहुत सारी काम है, चलो सो जाओ। तो मैं कहती अरे अभी अभी कौन से काम पड़ गई मेरी जान की। हाँ अरे मेरी जान अभी तो सोना है ना, देखो अगर अभी अभी नहीं सोई तो फिर इतनी सुबह जागोगी कैसे। हाँ चलो हम सो जाती हैं। जिस पे दोनों कहती नहीं जी ना, मुझे अभी सोना है और नहीं अभी सोने से मुझे नींद आएगी, समझे ना। क्या यार मुझे पता है ना कि कल हमारी शादी है, तो
इसलिए मेरी फेस पे कुछ अप्लाई वगैरह करनी है, ताकि कल सुबह मेरा फेस थोड़ा सुंदर और थोड़ा वो समझ रही हो ना? हाँ, या फिर नहीं समझा? और अगर समझ गई तो फिर क्या आप भी कुछ लगाओगे? तो फिर चलो मैं खुद ही लगा देती हूँ। हाँ, तो मैं साफ मना कर देती कि नहीं नहीं नहीं, उन्हें मेरे फेस पे कुछ अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नहीं मुझे सुंदर दिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। और वैसे भी जिसको जो पसंद आनी है ना, वो तो उसको ऐसे ही पसंद करेगी, समझी ना? तो वो ऐसे बोल के पीछे मोड़ ली थी, पर दोनों वो काय मानती, वो तो मैं को ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा दी थी, और फिर वो खुद ही मैं की फेस पे ऐसे ही कुछ अप्लाई करने लग जाती, जबकि मैं अब बार बार मना की जा रही थी कि देखो जान, मुझे कुछ नहीं लगा ना, प्लीज़ छोड़ो मुझे, अरे मुझे सोना है, मुझे नींद आ रहा है ना, देखो मुझे बहुत सुबह उठनी है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे कुछ नहीं लगा ना। पर दोनों वो काय मारने वाली थी, तो ज़बरदस्ती लगा दी थी। चुप, और एक क्लास भी नहीं, समझी ना? अब चुपचाप ऐसे लेटी रहो, अगर आंखें खोली भी ना तो मैं आंखें फोड़ दूंगी, बस चुपचाप आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो, कहीं मत जाना, समझी ना? और अगर थोड़ा हिले भी ना तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी ना? मैं अभी आती हूँ, ओके? तो ऐसे बोल के वो बाहर आ जाती, और बाहर वो तो पहले से ही चंपा को रुकने के लिए बोला था ना, तो बेचारी बाहर ही बैठा हुआ था, और वहाँ बाहर बैठे बैठे मतलब वेट करते करते तुम्हारा बेचारी बाहर ही छो चुकी थी। तो दोनों उसे जगाती कि अरे पागल उठ जाना, क्या यार मैंने रुकने को बोला, अरे सॉरी है, क्या यार? तो चंपा जग जाती, और फिर दोनों वो चंपा को लेके एक दूसरी रूम में चले जाती है ना, और वहाँ जाके चंपा दोनों को अच्छे से बैठा देती। उसके बाद वो खुद ही दोनों की फेस पे, उसकी हाथों पे, और फिर उसकी पैर में भी कुछ अप्लाई कर देती कि दी ज़्यादा देर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर जितनी देर रखोगे उतना ही और ज़्यादा सुंदर लगेगी। हाँ, तो दोनों हंसती कि हाँ हाँ जानती हूँ, अब हो गया ना, या फिर और भी लगानी है? तो चंपा कहती नहीं दी हो गया, तो तूने कहती ओके ठीक है, अब तो चले जाओ, तुझे नींद आ रही है ना, वैसे सुबह भी तो उठनी पड़ेगी, इसलिए तू अभी चले जाओ, यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी थोड़ी देर बाद चले जाऊँगी, ओके चले जाओ। तो चंपा वहाँ से फ़ौरन चले जाती, क्योंकि चश्मे बेचारी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और क्यों नहीं आती भाई, बेचारी खुद अकेले घर की सारी साफ सफाई, किचन की काम सब कुछ खुद ही अपनी हाथों से करती थी, और इधर देर रात पे उसे सोना पड़ता, तो उसे नींद तो आना ही था ना। और दोनों भी सब कुछ समझती, इसलिए वो उसे नहीं रुकती, वो फ़ौरन उसे सोने के लिए भेज दी थी। और फिर वो थोड़ी देर वहीं पे वेट करती, और फिर वो फ्रेश वगैरह होके रूम में आती, और रूम में आने के बाद वो क्या देखती कि अरे यार इस लड़की को क्या बोलूं, अरे ये तो बैठे बैठे सो गई है यार, ये भी ना कितनी ज़्यादा पागल है नींद की मारे, क्या करूं? तो वो ऐसे बोल के टिश्यू पेपर उठा लेती, और टिश्यू से उसकी फेस वगैरह अच्छे से साफ कर दे, और फिर अपनी जान को बहुत प्यार से बेड पे लटा देते। उसके बाद उसकी फोरहेड पे किस कर दे, और फिर भी नेहा की सीने पे ऐसे ही सार रख के उसे टाइटली पकड़ के भी सो जाती। पर क्या बोलो, सो तो जाती, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी वो सोच रही थी कि कैसे सोचो
कैसे देखूं, मतलब सब क्या सोचेगी, कैसे लगूंगे। आई मीन शर्माने लग जाती कि क्या करूं क्या ना करूं, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे। बहुत एक्साइटेड हो जाती कि मैं कैसे लगूं, मैं कैसे लगेंगे। आई मीन क्या बोलूं, वो ऐसे ही सोच सोच के वो मैं की तरफ देखती, कभी काफ़ी कुछ सोचती, मतलब ऐसे ही सुबह हो जाती। और जैसे ही सुबह हो जाती है ना, वो तो काफ़ी पहले ही उठ जाती, मतलब वो उठने के बाद ही एक छोटी सी लेटर छोड़ के वो रूम से निकल जाती। मतलब वो लेटर मिया के लिए था कि देखो मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, और वैसे भी फुजल में ढूंढ के टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि आपको भी तो रेडी शेडी होनी है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ आप भी जल्दी से रेडी होके आ जाना, मैं भी वही आ जाऊँगी। मैं जा रही हूँ आप ही के लिए, और से सासने सवारने, ताकि मैं आपको अच्छी लगूँ, आपकी पसंद आ जाऊँ। बाय। तो वो ऐसे बोल के एक छोटी सी लेटर रख के वो घर से निकल जाती। तो क्या बोलो, यहाँ दोनों वो तो पूरी रात सोई नहीं थी। ओ सुबह सुबह खुशी खुशी से रेडी शेडी हो के अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, मतलब सबको लेके वो तो घर से निकल जाती, जो मेहा को कुछ भी नहीं पता था। पर हमारी मेहा वो तो अभी भी रूम में थी, वो भी सोई हुई थी, उसकी आँखें अभी तक खोला नहीं था, मतलब वो अभी भी नींद में ही थी, और मनो से जगाने के लिए भी कोई नहीं आया था। मतलब दोनों के पापा तो काफ़ी सुबह ही घर से निकल चुकी थी, बाद में दोनों भी बाहर चले गए थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और दोनों की मम्मा अपनी बेटी की खुशी की बात तो छोड़ो, उन्होंने तो घर पे भी नहीं रहती, उन्होंने गुस्से से कहीं और जगह पे चले जाती। जबकि दोनों को पता था कि शायद मैं चली गई, पापा भी घर से निकल गई, मम्मा है ना, मम्मा जरूर मैं आपको जगा देगी, तो वो ऐसे ही सोच के वो भी निकल जाते। पर उसकी मम्मा तो कहीं और ही चले गई थी ना, जो कि उसे कुछ नहीं पता था। तो पता नहीं क्यों इतने में वहाँ पे चंपा शायद कुछ काम के लिए आई थी, तो देखती कि ए मधुरी की रूम के दरवाजा क्यों खुला हुआ, तो ऐसे ही सोच के थोड़ा और खोल देते। तब भाई सा वो देखती कि मैं तो अभी भी आराम से सो रही है यार, जबकि सुबह के 11 बज रहा है। तो अपनी सार पका ली थी कि ओह गॉड, ये अभी तक क्या क्या करी है, कि मेहदी प्लीज उठिए, और ये देखिए टाइम कितना हो रहा है। अगर ऐसे आराम से सोए रहो ना, तब तो अब क्यों पार्टनर की शादी किसी और से हो जाएगी। अरे यार मेहदी प्लीज उठिए। तो ऐसे ही मैं आपको जगाने की कोशिश करती हूँ, पर तो जाग नहीं रही थी। तो वो उसके फेस पे थोड़ा सा पानी डाल देती, जिसमें वो फौरन उठ जाती कि अरे यार कौन है, अरे चंपा क्या कर रही है। तो चंपा कहती क्या गुस्सा हो रही है, अरे टाइम देखिए, अगर थोड़ा और लेट हो जाएगी ना तब देखना तुरंत की शादी ना किसी और से हो जाएगी। हाँ तो कहती क्या मतलब क्या कह रही है, तनु है कहाँ। तो कहती हाँ तनु है कहाँ, पहले टाइम देखिए। तो टाइम देखती कि अरे यार 11 से ऊपर बज रहा, पर दोनों कहाँ है। तो चंपा कहती दी तो कब की यहाँ से निकल गई है, ये देखिए ये क्या है, ये शायद कोई लेटर होगी देखिए। तो वो फौरन उस लेटर को पढ़ने लग जाती और फिर अपनी साड़ पकड़ लेती। ओह गॉड शिट। तो ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी में वॉशरूम भागती, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती और फिर कहती चंपा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे, मेरे एरिया पे जो भी सामान है ना प्लीज़ वो एक बैग में डाल दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ तो चंपा सस में सब कुछ समेट के एक बैग में दे दी। तो वो फौरन पकड़ के और भागने लगती। तो चंपा कहती अरे दी अब एकली कहाँ जा रही है, सब की सब घर से निकल गई, अब थोड़ा सा रुकिए मुझे भी जाना है आपके साथ ही। तो कहती पर घर पे कौन रहेगी,
तो कहती अरे यार ओ पागल हो क्या, पता है ना उस घर पे कोई नहीं रहेगी, अरे सबको वहाँ पे जाना है। मुझे भी साहब ने कहा कि मैं किसी के साथ चला जाऊँ, पर मैं किसके साथ जाऊँ, वो मैडम जी के साथ जाना था, पर पता नहीं उन्होंने कहाँ चली गई। तो मैं कहती कहाँ चली गई आंटी, मतलब आंटी कहाँ गई तुझे पता नहीं है। तो चंपा कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं बताया, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। तो मैं कहती अच्छा ठीक है चल मेरे साथ। तो वो दोनों ऐसे बोल के बाहर लॉक करती और फिर वो मेहा और चंपा दोनों साथ में चले जाती है ना कहीं अच्छा पार्लर में अच्छा रेडी शेडी होने के लिए। और इधर जहाँ पे एंगेजमेंट की अरेंजमेंट हुई थी वहाँ पे तो मानो दोनों की पापा काफ़ी पहले आ चुकी थी और उनके साथ साथ उनकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स वगैरह कई रिश्तेदार। और आप लोगों को तो पता ही होगी ना कि शादी वगैरह में काफ़ी दूर दूर की रिश्तेदार वगैरह पुराने वाले रिश्तेदार वगैरह भी आ जाती है ना। तो मानो यहाँ पे भी तो उनकी शादी में भी कुछ ऐसा ही होता, उसकी पापा की काहे पुराने वाले रिश्तेदार वगैरह भी यहाँ पे आ चुकी थी और उनमें से तो काहे लोग अपनी खानदान की लड़की के साथ किसी और लड़की की शादी उन लोग तो मानो मान नहीं पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी ना, जिस पे उन्होंने साफ साफ तो उनकी पापा से शिकायत कर दी कि अरे आप पागल हो गई है क्या, ये क्या करिए अपनी बेटी की लाइफ, कैसे कोई बाप ऐसे बर्बाद कर सकती हैं। हाँ प्लीज़ अभी भी वक्त है, ये शादी रुक दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, क्या करिए आप। अगर मेरी बेटी होती ना तब तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं एक्सेप्ट करती, कभी नहीं। जिस पे ये बात सुन के तो उनकी पापा को थोड़ा गुस्सा आती, पर उन्होंने गुस्सा नहीं करते, खुद को रुक ली थी, खुद को कंट्रोल कर रही थी और ऐसे ही थोड़ा स्माइल करते हुए कहती देखिए जी ये डिसीजन मेरी नहीं मेरी बेटी की है और मेरी शादी नहीं मेरी बेटी की शादी है, क्योंकि पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी उसे गुजरनी है, मुझे नहीं। इसलिए उसकी लाइफ उसने खुद चॉइस किया, इसमें मैं क्या कर सकती। और वैसे भी वो मेरी एकलौती औलाद है, तो उस इस तरह से रोते हुए मैं कैसे ही देख सकती। हाँ मैं नहीं देख सकती, इसलिए उसकी पसंद मैंने मान ली, उसकी पसंद अब मेरी भी पसंद है, उसकी खुशी में मेरी भी खुशी मिलती है, सो दैट्स इट। और अगर आप लोगों को सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगते, तो प्लीज़ आप लोग जा सकती है, पर मेरी बेटी की शादी तो उसके पसंद की लड़की की शादी होकर रहेगी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। तो उनकी बात सुन के तो मानो उनकी काफ़ी रिश्तेदार सच में वहाँ से चले जाते, जिस पे उनके थोड़ा बुरा लगती, पर सोचती कि कोई ना, ऐसा नहीं कि मुझे जो पसंद है वो सबको पसंद आए और मुझे जो बुरा लगे वो सबको बुरा आ जाए। ज़माना ऐसी है, हर किसी की पसंद एक ऐसा नहीं होता ना यार। मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ, तो उन्होंने ऐसे ही सोच रही थी और इतने में पीछे से हमारी दोनों आ जाती है ना, वो भी अच्छा खासा रेडी शेडी होकर वाइट ड्रेस पहन के। ओह गॉड हमारी दोनों क्या लग रही थी यार, चश्मे वो कमाल की लग रही थी। उसके पापा तो माना अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रही थी, उन्होंने अपनी बेटी को देख के भाग के जाती और फिर अपनी जेब से कुछ पैसा निकल के अपनी बेटी के सर पे ऐसे घुमाते हुए फेंक दी थी, नजर उतारती, और फिर अपनी बेटी की हाथ पकड़ के उसे एक टेबल के सामने खड़ी कर दी थी। और मानो क्या बोलो, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थी यार, जो उसके पापा की जान पहचान की थी, कुछ मियाँ की पहचान की भी थी, कुछ दोनों की पहचान की भी थी, मतलब काफ़ी सारे लोग थी, सबकी सब तो मानो बस दोनों को ही गोरी थी। और तभी दूसरी साइड से ऐसे ही वाइट ड्रेस पहन के हमारे मियाँ भी आ जाती है ना, तब तो मानो सबकी सब हमारे दोनों को देख रही थी। पर अब तो सब
सबकी नज़र बस मेहा पे थी, क्योंकि मेहा अभी तो तनु से कहीं कम नहीं थी ना यार। ऊपर से वो तनु से भी हाइट से बड़ी थी, तो अब सबकी नज़र बस उस पे थी। सब वाव कहने लग जाती, सब ब्यूटीफुल कहने लग जाती, जिस पे तनु को थोड़ा बुरा लगती कि यार उसे क्यों सब के सब घूरी है। अरे क्या यार, उसे तो सिर्फ मैं देखूंगी ना, पर नहीं यार, दिल तो करिए सबकी आँखें फोड़ दूँ। तो सबके बात सुन के तो मानो अब दोनों को थोड़ा बुरा भी लग रही थी, पर उसे पता था ना कि सब जो भी कहे पर कोई फायदा नहीं, ये इंसान तो सच में अब मेरी होने वाली है ना, तो मैं फजूल में क्यों दूसरों की बातों पे कान दूँ। तो ऐसे ही सोच रही थी, वो भी चुपके चुपके मेहा को देख रही थी, और हमारे मेहा भी, और मेहा के पीछे चंपा थी, और दोनों के पीछे उसके सारे फ्रेंड्स वगैरह थी, और साथ साथ उसके वही फ्रेंड्स भी थी ना जिसके नाम था सपना। अरे वही सपना जिसको अपने फ़ायदा के लिए, अपने काम के लिए, अपने बदला लेने के लिए अपनी झूठी प्यार का इजहार कर दिया था ना कि मैं तो तुम्हें अब सिर्फ प्यार नहीं शादी भी करना चाहती हूँ। और वो बेचारी भी सच में उसकी प्यार में अब फंस चुकी थी, क्योंकि वो तो रुपेश को सच्चा प्यार करती ना, इसलिए तो रुपेश जो भी कहती सच या बुरा वो तो सब कुछ आंखें बंद करके विश्वास करती थी। वो जो भी कहती थी वो आंखें बंद करके वही कहती, और यहाँ पे भी वो आई थी सिर्फ और सिर्फ रुपेश की कहने पे। शायद यहाँ पे आने के लिए भी रुपेश की कोई अच्छा खासा प्लान था, पर क्या प्लान था वो तो सपना को क्या यार अभी तक तो हमें भी नहीं पता ना। फेल तो उनके पापा अनाउंसमेंट कर दी थी, जिस पे उनके राइट साइड पे मेहा जो थी और लेफ्ट साइड पे हमारे दोनों, और दोनों के बीच में खड़ा हुआ उसके पापा। तो ये दोनों एक दूसरे को चुपके से नज़र उठा के देखने लगती, पर शर्म के मारे दोनों ही नज़र नीचे कर लेती। और इतने में ही उसके पापा अपनी जेब से 2 अंगूठियाँ निकालती, तो अंगूठियाँ देखते ही अचानक दोनों को याद आ जाती कि मम्मा पापा मम्मा कहाँ है, कब से आई हूँ पर एक बार भी मम्मा को नहीं देखा। तो मैं भी कहती हाँ अंकल मैंने भी नहीं देखा। तो इतने में उन्होंने कहती अरे तुम लोग घबराओ मत, परेशान मत हो, असल में उसका कॉल आई थी, ओ पर्स में शायद किसी के इमरजेंसी आ गई थी ना, इसलिए उसके साथ हॉस्पिटल में चले गए। कोई ना अभी आ जाएगी, तुम लोग अपना अपना काम करो, लो ये पकड़ो, और दोनों एक दूसरे को पहना दो। तो उनके पापा जैसे एक अंगूठी मेहा की तरफ करती है ना, तो वो मना कर देती कि नहीं अंकल आई एम सॉरी मैं ये नहीं ले सकती, क्योंकि मैं खुद अपने पैसा से एक लेके आई हूँ ना, मैं दोनों को वही पहनाना चाहती हूँ। हाँ हो सकती है वो आपसे ज़्यादा महंगी नहीं है, पर फिर भी प्लीज़। तो उन्होंने खुश हो जाती कि अरे भाई कोई ना तुम्हारी मर्जी। तो अब दोनों भी खुश हो जाती कि वाओ अरे इसने मेरे लिए अंगूठी कब लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो वो ऐसे ही सोच रही थी, और दोनों अपनी पापा जो अंगूठी उसे दिया था ना वो खोल ली थी, और वो पहले मेहा के हाथ में पहना दी थी, जिस पे सबकी सब क्लैप करने लग जाती और ऐसे ही चिल्लाने लग जाती। उसके बाद मेहा भी अपनी अंगूठी निकलती और वो दोनों के हाथ में पहना दी थी। और सच को तो भाई साहब क्या बोलो, सच में वो तो शायद दोनों की अंगूठी से भी ऊपर था, ज़्यादा महंगी था, क्योंकि वो डायमंड की अंगूठी थी, डायमंड की रिंग थी। तो आप लोगों को तो पता ही होगी ना डायमंड की अंगूठी
कितना महंगी हो सकती है। फिर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना दी थी। उसके बाद सब की सब अब बहुत ही जोर जोर से क्लैप करने लग जाती। दोनों तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। ऊपर से उसे इतनी महंगा अंगूठी मिली थी। वो तो एकदम से शॉक्ड और नेहा को पूछने लग जाती और उसे क्वेश्चंस करना चाहती थी कि ये कब लिया और तो इतने पैसे आपको मिली तो कहाँ से मिली। पर वो पूछने से पहले ही उसके पापा नेहा के हाथ पकड़ के दूसरी तरफ ले जाती अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ उसकी पहचान कराने के लिए। और सच को तो अब तो लंच की टाइम भी हो चुकी थी, तो उसके पापा साथ साथ सबको खाने पीने की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। और इस मौके पे दोनों को उसकी वही फ्रेंड्स मतलब वही सपना उसके हाथ पकड़ के कहती, अरे दोनों यार थोड़ा रुक तो जा, क्या यार किसे ढूंढ रही है, इधर आ, असल में मुझे तेरे साथ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ ना थोड़ा आ जाना। तो दोनों के तो दिल नहीं कर रहा था उसके साथ जाने की, क्योंकि वो नेहा के साथ कुछ बात करना चाहती थी इसीलिए। पर उसके फ्रेंड्स तो उसे खींच के एक साइड की तरफ ले जाती कि प्लीज़ पहले सुन ना मेरी बात। तो कहते हाँ बोल। तो उसके फ्रेंड्स कहती देख यार उसके बाद तो तू ज़्यादा हमारे साथ कभी नहीं मिल पाएगी ना। हाँ मिल पाएगी पर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और नहीं हम कभी पहली की तरह ऐसे मस्ती वगैरह कर सकती है ना। तो दोनों कहती हाँ ये तो बिल्कुल सच का। तो सपना कहती हाँ इसलिए कह रही हूँ कि क्यों ना लास्ट बार के लिए हम दोनों के बीच एक शर्त हो जाए। तो दोनों सोचती कि क्या यार अभी भी शर्त। तो कहती कम ऑन क्या यार देख पता है नेहा जिस तरह की लड़की ना वो तो तुझे और कभी भी ऐसे फुजुल में मस्ती वगैरह कभी नहीं करने देगी, इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ नो यार मान जाओ। तो दोनों मान जाती कि हाँ बोल क्या शर्त। तो क्या बोलो यार मतलब ये दोनों भी ना शायद कभी नहीं सुधरेगी। हाँ और कैसे ही सुधरेगी अगर उसके आसपास इस तरह की घटिया फ्रेंड्स वगैरह हो, तो वो कैसे ही सुधरेगी। फिर वो उसकी फ्रेंड्स कहती कोई ना बस मैं तुझे सिर्फ 5 मिनट दूंगी, अगर इस 5 मिनट के अंदर ही अंदर तो ऊपर टेरेस से एक फ्लावर लाके मुझे दे सकती है तो मान ले तो सारी शर्ट में भी जीत गई और तेरी लाइफ में भी पक्का। तो बेचारी दोनों और क्या ही कर सकती और मन जाती कि ओके समझ ले मैं तेरी शर्ट जीत गई ओके ना। तो उसके फ्रेंड्स सपना पता नहीं क्यों यार वो तो दिल में मुस्कुराने लग जाती। मतलब पता नहीं दोनों के लिए क्या वेट कर रही थी, कौन सी मुसीबत वेट कर रहा था। सोच उसके वो मुस्कुराए जा रही थी। इधर दोनों को तो कुछ भी नहीं पता था, वो तो अनजाने में अपने फ्रेंड्स की बात मान के ही और यहाँ से निकल जाती, जो कि हमारी नेहा को कुछ भी नहीं पता था। वो तो सब कुछ जो अनजान था वो अपनी ससुर के साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ ऐसे हंस के बात वगैरह कर रही थी ना, क्योंकि सच को तो उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि उसकी वो डफर से पार्टनर वो तो अपने फ्रेंड्स की बात सुन के फिर से कोई शर्त लगा के बाहर जा चुकी थी। और सच को तो दोनों को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसकी फ्रेंड्स उसे मतलब जानबूझ के कोई भी मुसीबत में डाल सकती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।